नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी है कर रहे हैं खूब सारे मज़े। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी की जो प्यारी सी किताब है उसमें अध्याय 4 की, यानी चैप्टर 4 की, जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, माँ। बच्चों, ये एक आनंदमयी कविता है। यहाँ लिखा है आनंदमयी कविता। अब कविता तो ठीक है, आनंदमयी क्या होता है? जिसे पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िएगा। मैं पहले एक एक लाइन पढ़ूंगा और फिर आपको उसका मतलब भी बताऊंगा, तो आपको और मज़ा आएगा। माँ के बारे में है, तो चलिए मज़ा तो आना ही है। लिखते हैं, माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। क्या लिखा है, ज़रा दोहराइए मेरे साथ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। सही कहा ना। माँ होती ही है बहुत प्यारी, सबसे प्यारी, है ना। माँ से प्यारा कौन होता है, कोई नहीं। और माँ कितनी भोली भाली है, ऐसा कह रहे हैं इस कविता में। आगे लिखा है, दिल से सच्ची, मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। अब न्यारी कैसा लिखा है, न्यारी ऐसा लिखा है ना, आधा न, फिर ये य, उसमें आ की मात्रा, फिर ये र, और उसमें बड़ी की मात्रा, और ये पूरी लाइन खींच दी। ऐसे लिखते हैं न्यारी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, सारे जग से न्यारी हो, यानी सारी दुनिया से। जग का मतलब होता है पूरी दुनिया। सोचो, हमारा घर कितना बड़ा है, फिर हमारा स्कूल कितना बड़ा है, फिर हम जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वो कितनी बड़ी है। ऐसे हमारा देश कितना बड़ा है, और ऐसे कई देशों को मिलाकर बनती है ये पूरी दुनिया। तो इस पूरी दुनिया में ना सबसे प्यारी कौन है, हमारी माँ है। तो वही लिखा है, दिल से सच्ची है, मिश्री जैसी है। मिश्री जैसी मतलब आपने शक्कर खाई है, मीठी मीठी लगती है ना, तो उससे भी ज़्यादा टेस्ट में बहुत अच्छी होती है मिश्री। तो मिश्री के बारे में कहा जा रहा है कि मधुर, मिश्री का जो स्वाद है वो मधुर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो माँ बिल्कुल वैसी लगती है। इसके बाद लिखा है, मेरे मन में जोश तुम्ही से है, तुमसे ही प्रकाश। और हम जो इतना खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, उसके पीछे की वजह कौन है, माँ है ना। आगे लिखा है, मुझ में साहस तुमसे है, यानी माँ है तो क्या है, हिम्मत है कि जो भी होगा माँ देख लेगी, वैसा वाला। तो मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। माँ ने ही हमें विश्वास दिलाती कि बेटा पढ़ाई करो, है ना, और खेलने का एक समय है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो माँ से हमें क्या मिलता है, विश्वास मिलता है बच्चों। तो बस यही हमें यहाँ बताया है इस प्यारी सी कविता में, जिसका नाम है क्या, माँ। और ये प्यारी सी कविता हमारे लिए लिखी है अनुभव राज ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी तस्वीर बताई है माँ की। अब आगे बढ़ते हैं और आगे शब्दों का खेल। चलिए मज़ा आएगा, खेल खेलने में तो मज़ा आता है ना आपको, इसमें भी आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ चित्र दिए हैं और इनके नाम लिखे हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखिए ज़रा, यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, अ में आ की मात्रा और ख। तो इसको आप पढ़ेंगे आँख, लेकिन आँख तो कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, आँख। तो जब आप आँख बोलते हो तो ऊपर बिंदी लगाना ज़रूरी है। चंदा मामा की जैसी बिंदी है, इसलिए इसको बोलते हैं चंद्र बिंदी। क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदी, यानी चंदा मामा और उसके ऊपर बिंदी, हो गया ना चंद्र बिंदी। तो हम ये जो चित्र दिए हैं और जो नाम लिखे हैं उनको लिखने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ लिखिएगा। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे अ में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रमा, उसके ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदी, और ख खली ख, हो गया आँख। बोलिए मेरे साथ, आँख। वेरी गुड। अब देखिए लिखा है बांस, तो ब लिखेंगे, ब में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदी, स खली स, हो गया बांस। बोलिए मेरे साथ, बांस। बहुत अच्छे। एक बार फिर लिखते हैं, ब में आ की मात्रा, चंद्र बिंदी, स,
बांस, ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में फिर है दांत, है ना। अब हम ऐसा थोड़ी कहते हैं दांत, हम कहते हैं दांत। तो द में उसके ऊपर चंद्रबिंदी, द में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी और त, क्या हो गया, दांत। बोलिए मेरे साथ, द में आ की मात्रा, त और दा के ऊपर चंद्रबिंदी, हो गया दांत। इस तरह से। इसके बाद में है बांसुरी। तो कैसे लिखेंगे, ब में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी, स में छोटे ओ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, बांसुरी, है ना। क्या हो गया, बांसुरी। थोड़ा अच्छे अक्षर में लिखते हैं, ब में आ की मात्रा, स में छोटा ऊ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदी बा के, बांसुरी। ऐसे। अब सांप लिखते हैं। तो स में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी, प, सांप। फिर से स में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी, प, सांप। इस तरह से। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चंद्रबिंदी क्या होती, कैसे लगाते, समझ में आया होगा। ठीक है। अगर चंद्रबिंदी ना हो तो हम शब्दों को सही से नहीं पढ़ सकते। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें चंद्रबिंदी लगती ही है, तो उन्हें चंद्रबिंदी का प्रयोग करके ही लिखा जाता है। जैसे माँ, आँख, बाँस, दांत, सांप, बांसुरी, ये सब। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चैप्टर और ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है ना। अब आप ज़रूर इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताना और शिक्षास्त्र चैनल के बारे में भी बताना। जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब धमाल मस्ती कीजिए, खूब सारी पढ़ाई भी कीजिए और खूब सारे मज़े कीजिए। नमस्कार।